जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आवाज़ फिर बहुत ख़राब हुई भी है क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है और बहुत मिट्टी और कोई हाल नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। आज थर्सडे है जी, और लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि इंशाल्लाह एवरी थर्सडे एक लॉन्ग व्लॉग जो है चैनल पर आएगा और इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग की इब्तिदा करते हैं। टाइम इस वक्त हो रहा है जी 9:30 सुबह के और वी आर ऑन सीट्स। और चले फिर आज का सारा दिन रात तक आपको दिखाते हैं कि एक माँ सारा दिन क्या काम करती है, क्योंकि आप लोग टिकटॉक पर या इंस्टा पर तो सिर्फ स्टोरीज देखते हो, लेकिन सारा दिन की जो वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग ज़रा 1-1.5 घंटा पेशेंट्स के साथ देकर कुछ कारोबारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं साथ साथ। चले आपको लेके चलते हैं ओटी में, पेशेंट से मुख्तलिफ पेशेंट से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। तभी शुगर हो गई। शुगर के लिए ना मेरी बात सुनो, चीनी का परहेज करो। और चीनी वैसे भी मैं खुद इस चीज़ के आदमी हूँ कि चीनी कोई खाई जाए, ठीक है? चीनी का परहेज करो, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, खाओ पियो। हाथ दिखाओ, हाथ सीधे रखा करो, ठीक है? बॉल पकड़ा करो, बॉल सॉफ्ट बॉल एक्सरसाइज किया करो उससे। करते हो? हाथ दबाओ, मेरा हाथ दबाओ। अब नेक्स्ट जब आपने आना तो आपके लिए ये ग्रिप चाहिए, ओके? क्या बनना पड़ेगा? क्या नाम बता रही है मुझे। बच्चा नहीं, वो शेर आहद ही सुनाएगा। आहद को, आहद का शेर है, जाती शेर है उसका अपना। रिकॉर्डिंग है जी। ले जी। आज इस वक्त देखिए मैं तो आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, ठीक है? लेकिन एक आदमी इस कैमरे के पीछे भी खड़ा है, उसकी सिर्फ आपको अभी आवाज आएगी, तो आप लोगों ने उसकी आवाज सुननी है और फिर आपने ये मुझसे पूछना है कि ये कौन है। चलिए जी, शेर सुनाए। आज आपकी सिर्फ ऑडियो आए, वीडियो फिर हम आगे फिर किस दिन दिखा देंगे। मुर्शद हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ। वाह। मुर्शद हमारी नींद पूरी ना हो सकी। मुर्शद हमारी माँ हमारी छुट्टी खा गई। ये जी शेर बेसिकली मेरे लिए है, क्योंकि मैंने आज आहद को जरा ड्यूटी में जल्दी बुलाया और आहद ने ये शेर जो है ना, बस रोजे की हालत में ये शेर जो है वो कि हमारी माँ, इन सब की माँ जो इन सबको अपने पास अपने परों में लेके बैठी हुई है। और जिस वक्त बच्चियां भी सब साइड पे हो गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बेटियां जो है वो व्लॉग्स में आए। जब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था ना, तो जो बड़े बड़े लोग जिनको हम अपने घर के बुजुर्ग कहते हैं, सो कॉल्ड बुजुर्ग, वो चले गए मुझे छोड़ के। जिनको घरों 24 साल एक माँ समझा के मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, कभी कोई मुश्किल वक्त आ गया तो मेरे साथ खड़े होंगे।
सब दौड़ गए। एक माँ को उसकी औलाद के साथ अकेला मैदान में छोड़ के दौड़ गए। उस वक्त मेरे साथ कौन खड़ा? अल्लाह तो था, अल्लाह तो सबका है, रब तो सबका है। मेरे साथ खड़े थे ये सब बच्चे जो अभी इस वक्त कैमरे के पीछे भी खड़े हैं, मेरे अपने 4 बच्चे, ये सब बच्चे जिनको सारी जिंदगी बच्चा समझती रही कि ये बच्चे हैं। ये बच्चे तब मेरा हौसला थे। ये बच्चे, मैं कहती हूँ ये बच्चे अगर तब ना होते तो शायद गालिया फरोख उस दिन मर जाती। 26 अप्रैल 2024 को गालिया फरोख मर जाती। असल में मैं ना अपने ऑफिस में आई हूँ दोबारा, क्योंकि बाहर जरा बच्चे काम शाम भी कर रहे थे और कुछ ऑफिशियल्स जो है वो भी आपको पता है कि डेली रूटीन्स है हमारे। हम ऐसे नहीं हम लोग कह सकते कि नहीं शोर ना आए, ये ना आए, नहीं सब कुछ और शोर भी आना है, रेडी वाले का भी शोर आना है, लोगों के भी आने ही आने ही आने, ये एक नेचुरल है। हमने कोई भी चीज ऐसे नहीं आपको कि भी हमने कोई डिजाइन की हुई है, नहीं। कल मुझसे एक सवाल हुआ कि गालिया फरोख को क्या जरूरत पड़ी है अपनी कहानी सुनाने की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे सिबलिंग्स, वो कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं है और मैं कभी भी उनको अपने साथ सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आऊंगी। शायद कभी डैड मेरे साथ आ जाए, लेकिन सिबलिंग्स में या मदर्स में से कोई भी नहीं। तो कहा कि क्यों ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत इसलिए आई पेश कि मैंने बेसिकली अब बताना है कि गालिया का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, वो 26 अप्रैल 2024 को कहाँ पहुंची और 26 अप्रैल 2024 से उसका सफ़र एक नई डायमेंशन की तरफ मुड़ गया। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें शायद इस कहानी सुनाने में मैं आपको ना सुना सकूं। शायद कुछ बातें आगे जाके मुझ में इतना हौसला हो कि मैं बता सकूं आपको, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इतना हौसला दें मुझे कि मैं आपको वो सब बातें भी बता सकूं जो 26 अप्रैल से लेकर आज तक मैंने देखी, मैंने सुनी और मैंने बर्दाश्त की। और 24 साल एक माँ जो मैंने देखा और जो मैंने बर्दाश्त किया। मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे इतना हौसला दे दे कि मैं वो सब बातें आप लोगों को बता सकूँ। मैं भी आप लोगों को अपनी कहानी में एक बेटी की, एक बहन की, एक बीवी की और एक माँ की कहानी सुनाऊंगी। अभी हौसला नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े चांस आते रहेंगे मेरी तरफ से आपको। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है जी, तकरीबन 2 बज रहे हैं और सारा दिन काम, कुछ चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि ये जो हमारे कैमरामैन है जो पीछे बैठे हुए हैं, ये मुस्कुरा भी रहे हैं और ये मैं आपको कैमरामैन भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा गाते हैं। ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा सिंगर है और मेरी कोशिश है कि हमें उन सब लोगों को प्रमोट कर सकूं अपने यूट्यूब चैनल पर जो कि सेलिब्रिटीज़ नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उनको देखो और आप लोग उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, ठीक है। तो बस अभी थोड़ी देर तक हम लोगों ने ज़रा निकलना है बाहर के लिए, तो फिर इंशाल्लाह आज आप लोग मेरे साथ रात तक जो है साथ साथ रहेंगे और मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी। पहले मैंने कहा कि चले जी हम वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन फिर कहा नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। जहाँ पर शोर ज़्यादा होगा थोड़ा सा म्यूज़िक कर देंगे, अदरवाइज़ मैं आपसे बातें करती रहूँगी सामने, ठीक है जी। चले, थोड़ा सा काम है, हम ज़रा वो काम कर लें और फिर उसके बाद। अच्छा जी, अफ्तारी ऑफिस में हो गई है। ज़रा थोड़ा सा ये था कि मामला ज़रा थोड़े से, क्योंकि आज थर्सडे है तो ज़रा काम शाम, आपको पता है कि वीकेंड होता है फैसलाबाद में और वीकेंड पे जो लेबर होती है उसको हमने वीकली जो है उसको हमने क्लियर करना होता है। तो अफ्तारी के बाद इंसान थोड़ा सा, मुझे ये लगता है थोड़ा ज़रा लेज़ी हो जाता है। तो बस चीज़ें जो है वो सारा दिन चलती रहती हैं ऐसे ही, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। मसरूफियत होना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि इंसान मसरूफ़ है। कभी भी ये मत सोचा कहते कि जी हम बड़े मसरूफ़ हैं, हमारे बड़े काम होते हैं। कहा करें कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मसरूफ़ हैं, अल्लाह ने मसरूफियत दी हुई है। तो बस सारे काम बाइंड अप करके, अफ्तारी वगैरह करके, तो क्योंकि अभी बेसिकली आपको हर चीज़ नहीं दिखा पा रही, क्योंकि
व्लॉगिंग एक मेरे ख्याल में टेक्निक है जो मुझे अभी नहीं पता, तो मुझे ये लगता है कि चलो जो थोड़े बहुत चंक्स मैं दिखा सकती हूँ अपनी लाइफ के, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ इंशाल्लाह। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप लोगों को मज़ीद मैं डिटेल में व्लॉग्स भी दिखाऊंगी और मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी। कभी कभी हो सकता है कि व्लॉग्स में कुछ सख्त बात हो जाए, उसके लिए माजरत। अभी ज़रा एक दो काम थे छोटे छोटे, तो मैंने कहा जी वो भी कर आए, और आप लोग जो हमारे साथ हैं आप लोग भी देखें कि एक माँ सारा दिन कितना काम करती है। तो कल का जो एक ट्रैवल है वो लाहौर की तरफ को है, उसमें भी कोशिश करूँगी कि व्लॉग जो है आप लोगों के साथ बनाती रहूँ, स्टोरीज़ अपडेट इंस्टा पर करती रहूँ, स्नैपचैट पे करती रहूँ। सोशल मीडिया का दौर है और मेरी लाइफ में सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव वे में आया, नेगेटिव वे में नहीं आया। सबने बहुत इज़्ज़त की, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया सबने। आप लोगों के बहुत से सवाल आते हैं जो इंस्टाग्राम पर आते हैं मुझे, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब जो है वो भी दूँ जो आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं। अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंसान की लाइफ स्मूथ नहीं होती, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और ये होने चाहिए। स्मूथ लाइफ होगी ना, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहेंगी, तो इंसान खुशियों से भी बोर हो जाएगा। दुख ही दुख मिलते रहेंगे तो वो दुखों से भी बोर हो जाएगा। तो अप एंड डाउन, गमी खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है और लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ के हर फेज़ को फेस करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने जैसे अभी मैंने भाईजान को बता दिया कि कौन कौन सा फ्रूट जो है वो लेना है और क्या क्या। अच्छा, डॉक्टर साहब के फौत होने के बाद ना, क्योंकि जब वो जिंदा थे, अल्लाह पाक उनको गरी की रहमत करे, तो फ्रूट शूट वही लेके आते होते थे, मुझे नहीं पता होता था। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी आई, कारोबार की तो आई, घर की भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ आई, तो जिनमें से एक जिम्मेदारी फ्रूट खरीदना भी था। और मुझे पता नहीं था कि फ्रूट कैसे खरीदते हैं। जी हाँ जी, 2 किलो। अभी मुझे पूछ रहे थे कितनी स्ट्रॉबेरी लेनी है, मैंने कहा 2 किलो कर दे स्ट्रॉबेरी। तो मैं बड़ी बात कि मैंने कैसे फ्रूट लेना है ना, मुझे तो पता ही नहीं है फ्रूट, मतलब एक छोटी सी बात है, लेकिन हाँ एक जिम्मेदारी थी। तो मैं घर से निकली, तब मैं इद्दत में थी, डॉक्टर साहब को फौत हुए 5-6 दिन हुए थे। तो मैं गाड़ी चला के आई बाहर और मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पाक, मैं नहीं जानती कैसे ये चीज़ें लेनी है क्या। तो बस आके इनके यहीं पे ब्रेक लगा दी। इन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा कि मैंने इनको साफ बात की, मैंने कहा भाईजान मैंने नहीं कभी पहले फ्रूट खरीदा, तो आपने मुझे खुद ही तो फ्रूट जो है वो ला देना जो बेहतर है। तो बस आज 11 महीने हो गए, मैं बस आती हूँ, भाईजान को बताती हूँ, उनको पता होता है क्या फ्रूट लेना है, क्या बहन को फ्रूट पैक करके देना है, और बस वो फ्रूट दे देते हैं। अच्छा जी, बैंक से हमने हो लिया, फ्रूट ले लिया। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेड श्रेड तो नहीं लेनी? ठीक है, ओके ओके, सहरी होती है। आपको किसी दिन ना मैं आप और हम किसी दिन सहरी पे भी चलेंगे सब, ठीक है ना। थोड़ी सी सहरी करनी होती है, मैंने कोई खास लंबी चौड़ी सहरी तो करनी नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन फैसलाबाद के जो अंदरून फैसलाबाद है उसमें बड़े अच्छे चने शने मिलते हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह किसी दिन विजिट करवाऊंगी मैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद जिंदगी ने बड़े रंग दिखाए, बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि जितना इन 4 दहाइयों में सीखा, उससे ज़्यादा इन 11 महीनों में सीखा। हिसाब करना सीखा, लोगों को समझने का अल्लाह पाक ने
और सलीका दिया। ये समझ लड़की के हर फैसला जल्दबाजी में नहीं करना, सोच समझ के करना है, तसल्ली से फैसला करना है। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में ना मैंने कभी भी केयर नहीं की थी कि पर्स में कितने पैसे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ था। उनके जाने के बाद बजटिंग करना, हर चीज़ को देखना, हिसाब रखने। आप अक्सर देखते होंगे कि मेरी टेबल पर 2 डायरीज होती हैं, उसमें हिसाब लिखे होते हैं, हॉस्पिटल के, ऑफिस के, घर के, फैक्ट्री के हिसाब लिखे होते हैं, डेली के एक्सपेंस। तो चीज़ें मैनेज करना आई इन 11 महीनों में। अच्छा भी है, लेकिन जो चले जाते हैं उनकी कमी भी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बस चलते हैं, अभी आगे 1-2 चीज़ें और लेनी है और बस फिर वापस घर इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आपको सारा दिन कोशिश की है कि छोटे छोटे चंक्स में जो है अपनी एक लाइफ का ओवरव्यू दूँ, एक दिन का। तो इसी बात से आज के व्लॉग को हम एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरा हौसला हैं, आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मान है मुझे आप सब लोगों। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।